हेलो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको फ्रांस में क्रांति के कारणों के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला था, उसी के अंतर्गत हमने वहाँ के सामाजिक वर्णों की स्थिति का उल्लेख किया था कि समाज कितने वर्गों में विभक्त था, किसे क्या अधिकार प्राप्त था और किसकी स्थिति अत्यंत अच्छी थी, किसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन सब चीज़ों पर हम कल प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष नामक टॉपिक पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसके लिए हमने एक श्रृंखला बनाई हुई है, जिसे जीविका संकट चक्र भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि फ्रांस में राजकोष रिक्त हो गया था। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा तो पहले से ही वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी। वह 1774 में गद्दी पर बैठा था और क्रांति 1789 में हुई थी। तो उसके समय में 1774 से 1789 के बीच में बहुत सारी परिस्थितियों ने क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उसके कार्य तो थे ही, लुई 16वें के द्वारा किए गए कार्य ने योगदान दिया ही, साथ ही प्रकृति भी लुई 16वें के विरुद्ध हो गई थी और जनता को संघर्ष के लिए प्रयत्नशील करने में अग्रसर हुई। प्रकृति ने क्या किया कि वहाँ पर जिस समय लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, उस समय वहाँ की आबादी लगभग 2.25 करोड़ थी, जो कि 1989 आते आते लगभग 3 करोड़ हो गई और उत्पादन खराब हुआ। यहाँ पर हमने ये जो श्रृंखला बनाया उसमें पहला दिखाया है कि फसल खराब हुई, खराब फसल। अब कल्पना कीजिए कि जब फसल खराब होती है तो क्या होता है, अन्न का अभाव हो जाता है, अर्थात जनता के भरण पोषण के लिए अन्न का अभाव हो जाता है। जनता के अनुपात में फसल का उत्पादन कम होता है तो अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में क्या होता है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने लगती है। और जब खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने लगती है तब स्थिति यह उत्पन्न हो जाती है कि गरीब वर्ग खाद्य पदार्थों को खरीदने में अपने आप को असमर्थ पाता है। और हमने इस बॉक्स में यह लिखा है कि अब गरीब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पाव रोटी जो था मुख्य रूप से वहाँ पर पाव रोटी खाया जाता था। जैसे हम लोग रोटी का इस्तेमाल करते हैं मुख्य भोजन के रूप में, वैसे ही फ्रांसीसी जनता पाव रोटी को भोजन में इस्तेमाल करती थी। यह अनिवार्य रूप से सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और पाव रोटी के दाम इतने अधिक बढ़ गए कि अब गरीब वर्ग इसे नहीं खरीद पा रहा था। जब गरीब वर्ग नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, खाद्य दंगे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। और मृतकों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा, महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन सभी की जड़ क्या थी, खराब फसल। तो इसको हम फिर से एक बार प्रकाश डाल दे रहे हैं कि वहाँ फ्रांस में जनता ने जीवन के लिए संघर्ष क्यों आरंभ कर दिया। लुई 16वें के शासनकाल में ही संघर्ष क्यों प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि अभी बोले हैं हम कि 1789 आते आते फ्रांस की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ हो गई और उत्पादन कम हुआ। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही थी और स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। पैदावार नीचे गिरता जा रहा था, घटता जा रहा था और रोटी रोजी का संकट पैदा हो गया।
ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब इस प्रकार का जीविका संकट अक्सर फ्रांस में हो जाया करता था। ये जीविका संकट जो है फ्रांसीसी जनता को फ्रांस के सरकार के खिलाफ उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।